याद किया है। और दूसरे चरण में और जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, हम विश्वविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो 7 अगस्त से जिसका शुभारंभ हुआ था और आज उसका 5वां दिन चल रहा है। और हम 15 अगस्त तक यह आयोजन करेंगे, 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, हम इस आयोजन को पूर्ण करेंगे। इस दौरान हमने अनेक व्याख्यान रखे हैं, कुछ सांस्कृतिक आयोजन हैं और हमारे विश्वविद्यालय में जितने विभाग हैं उन सभी विभागों की इसमें सहभागिता हो रही है पूरे कार्यक्रम, पूरे आयोजन में। योग और योगासन के कंपटीशन हुए हैं, प्रतियोगिताएं हुई हैं, निबंध की प्रतियोगिता हुई है, भाषण की प्रतियोगिता हुई है, संगीत की प्रतियोगिता हुई है, इसमें हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया है और कुछ बाहर के विद्यार्थी भी शामिल हुए हैं। हम लगातार कई दिनों तक विद्वानों को भी सुनेंगे भिन्न भिन्न विषयों में। कुछ लोग नई शिक्षा नीति पर बोलने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग सिनेमा पर बोलने के लिए आ रहे हैं। 12 तारीख को, 12 अगस्त को पुस्तकालय का दिन मनाया जाता है। उस दिन हमने पुस्तकालय का आयोजन रखा है अपने यहाँ। पुस्तकालय के संबंध में हम कुछ विद्वानों वक्ताओं को भी सुनेंगे और उसके साथ साथ कुछ अपने फैकल्टीज और विद्यार्थियों से पर चर्चा भी करेंगे। 13 तारीख को संडे के दिन अवकाश है। 14 तारीख को एक संस्कृत विषय में हम एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, उसके संबंध में अतल जी आपको बताएंगे। उसकी एक रूपरेखा ये है कि हम ये संस्कृत नाटक परंपरा और भारतीय समाज पर एक विद्वान को सुनेंगे। कुछ संस्कृत के वेदों की कुछ ऋचाएँ बच्चे प्रस्तुत करेंगे, गीता पाठ होगा और भी बहुत कुछ होगा उस दिन 14 तारीख को। तो अभी सर उसके बारे में बताएंगे आपको। और फिर आखिरी अंतिम दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो आखिरी पड़ाव है वो हमारा 15 अगस्त के दिन होगा और उसमें हम झंडारोहण करने के बाद, हम ध्वज फहराने के बाद एक सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक आयोजन में हमारे विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और इस क्षेत्र के आसपास के गणमान्य अतिथि उसमें सहभागिता करेंगे, शिरकत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रविचंद्र गौतम है और मैं यहाँ भाषा विज्ञान विभाग में अध्यक्ष हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपने किस उपलक्ष्य में यहाँ पे बैठक रखी है आपने? हमारा विश्वविद्यालय पिछले 7 अगस्त से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस विषय में हमने यह बैठक रखी थी कि आप लोग जानें कि हम क्या कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा ये विचार था कि हमारे विश्वविद्यालय से आप लोग अवगत हों, जिससे कि ये आसपास का हमारा परिवेश और समाज हमारे वैदिक विश्वविद्यालय से परिचित हो, हमारी जो गुरु परंपरा है, महर्षि का जो ज्ञान है, उससे आसपास के लोग परिचित हो सकें और जिससे कि जो यहाँ पढ़ाई होती है, जो अध्ययन होता है, उसके विषय में यहाँ इस आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता चले। क्योंकि मीडिया के सहारे अगर हम आसपास के क्षेत्रों और बच्चों तक पहुँचेंगे तो इस विश्वविद्यालय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, अधिक से अधिक लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। इसीलिए आज हमने आपका विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? हमारा ये विश्वविद्यालय परम पूज्य महर्षि के नाम पर है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है हमारा ये, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजन से इस्टेब्लिश हुआ था और यूजीसी में ये लिस्टेड है यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का भी हमारा विश्वविद्यालय सदस्य है। और आपके मध्य प्रदेश शासन ने इसे एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया है। ये कहाँ पे स्थित है ये विद्यालय अपना? महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ये करौंदी गांव है, पान उमरिया इसका एक कस्बा है, उसके पास में
तो ये भारत का भौगोलिक केंद्र है, जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो इस भौगोलिक केंद्र करौंदी ग्राम ब्रह्मस्थान में स्थापित है विश्वविद्यालय, और यह विश्वविद्यालय 1700 एकड़ में फैला है। हमारा इस विश्वविद्यालय का एक बड़ा हिस्सा विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वैदिक कर्मकांड और ऐसी अनेक ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जो विश्व शांति के लिए अपने में बड़े अनोखे कार्यक्रम हैं। महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी आमंत्रित किया है और विद्यापीठ के भी प्रभारियों को अधिक आमंत्रित किया है, और यहाँ के फैकल्टी और विद्यार्थियों के साथ भी हमारा रहेगा। तो ये 14 तारीख के जो कार्यक्रम है उसका आज सभी पधारे पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक विज्ञान विभाग में हम यूजी कोर्सेज में बीए चलाते हैं जो 10+2 के बाद रहता है, और उसमें करीब सारे विषय हैं हम लोगों के पास, जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है। तो जो 10+2 के बच्चे हैं वो अपने इस यूजी कोर्स में, जो बीए कोर्स कहलाता है कला स्नातक के लिए, उसमें अपने यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। और पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो शुल्क है वो बहुत एकदम न्यूनतम हो गया है। उसका कारण यही है कि अपना जो क्षेत्र है, विश्वविद्यालय का जो परिक्षेत्र है, वो ऐसे आर्थिक परिस्थितियों से घिरा है कि यहाँ बहुत ज्यादा कोई फैक्ट्री एरिया या कोई औद्योगिक एरिया नहीं है, रोजगार के भी बहुत ज्यादा साधन नहीं है। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके पेरेंट्स इतना ज्यादा नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को बहुत मोटी फीस देकर के नहीं पढ़ा पाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फीस एकदम न्यूनतम कर दी है। भी जैसे बीए की फीस की मैं बात करता हूँ तो 2400 रुपये प्रति वर्ष है अपने यहाँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस क्षेत्र में तो क्या अनेक क्षेत्रों में भी अगर आप कंपेयर करेंगे अपने विश्वविद्यालय के शुल्क से, तो इतनी कम फीस में बीए का जो कोर्स है वो कहीं नहीं है। और अपने सभी विभागों में ही ऐसा है, ऐसा नहीं केवल सामाजिक विज्ञान विभाग में है, सभी विभागों के जो कोर्सेज हैं वो बहुत न्यूनतम फीस पर बच्चों के लिए अवेलेबल है। अगर हम पीजी कोर्स की बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विभाग में, तो अपने यहाँ एमए कई विषयों में हम लोग चलाते हैं, जिसमें समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश है, और भी कई सारे अपने विषय हैं। तो इन पीजी कोर्सेज में भी फीस एकदम न्यूनतम है। इसके बाद हमारे यहाँ पीएचडी का एक प्रोग्राम चलता है, वो अभी समाजशास्त्र इतिहास में लागू है। अर्थशास्त्र में भी इस बार उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज हैं, जो सुविधाएं हैं, अब जैसे सुविधाओं की बात करते हैं तो अपने यहाँ बस जो है निःशुल्क चलती है, कोई उसका पैसा नहीं दिया जाता छात्रों से। अपने यहाँ ड्रेसेज भी निःशुल्क दी जा रही है, एकदम न्यूनतम, बहुत न्यूनतम कुछ शुल्क होगा जो एकदम बच्चा हर कोई बच्चा दे सकता है। हॉस्टल्स हैं, उसमें कोई फीस का कोई ऐसा शुल्क नहीं है जो विद्यार्थियों को देना, केवल खाने का एक न्यूनतम पैसा है जो देना होगा, रहने का कोई पैसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं अपने यहाँ। जो सबसे बड़ी सुविधा है वो है अपने यहाँ इंटरनल डेवलपमेंट की। छात्रों का न केवल बाहरी विकास होता है बल्कि आंतरिक विकास भी होता है, वो है महर्षि जी का भावातीत ध्यान। जिस ध्यान के माध्यम से आज आप देख रहे हैं छात्रों की जो स्थिति है, वो एक डिग्री लेकर खड़े हो जाते हैं, रोजगार कहीं है नहीं। उसका कारण यही है कि उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, उनका आंतरिक विकास नहीं हुआ है। तो ऐसा विश्वविद्यालय है गुरुजी की कृपा से कि हम बच्चों का आंतरिक और बाहरी दोनों विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने यहाँ सारे आधुनिक कोर्सेज हैं, उसके साथ साथ में जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की जो कहना चाहिए कि जो प्रतिस्थापनाएं हुई हैं अभी तक, बच्चों को आध्यात्म से, धर्म से जोड़ना, उनको आत्मबल से खड़ा करना और फिर उनको किसी व्यवसाय में आगे बढ़ाना, ये इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। तो आप सभी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के वेद विभाग में हमारे यहाँ योग, ज्योतिष और वेद संकाय के अंतर्गत 3 विभाग आते हैं। इन तीनों विभागों में यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज चलते हैं। अब एक प्रश्न आता है, ये तो प्रायः अनेक विद्यालयों में यूजी पीजी कोर्सेज चलाए जाते हैं, हम लोग क्या विशेष उसमें दे रहे हैं, ये
ध्यातव्य अंश है। जैसे कि अन्य विश्वविद्यालयों में यदि कोई बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है तो सिर्फ संस्कृत ही पढ़ता है, अन्य विषयों का ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। किंतु हम लोगों ने अभी नए सिलेबस आरंभ किए जिसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें संस्कृत के साथ साथ वेद के साथ साथ वह बच्चा कंप्यूटर एजुकेशन भी पाएगा और भी सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है, साइकोलॉजी पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्सेस हैं। ये सारे विषय हमारे यूजी पीजी में चलते हैं। और मुख्य विशेष बात यह है कि जितने पीजीटी, पीजीटी से नेट, जेआरएफ इन परीक्षाओं की सिद्धता निःशुल्क हमारे यहाँ कराया जाता है, उसका एक भी शुल्क नहीं लगता है। जैसे आप नेट जेआरएफ की तैयारी करने जाएं अन्य अकेडमी या अन्य संस्थानों में उसका शुल्क देना पड़ता है, मासिक शुल्क। किंतु हमारे यहाँ जो छात्र यहाँ रह के अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क सुविधाएं सारे हमारे यहाँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे आगे बच्चा और उन्नति करे। ऐसे बहुत मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो अच्छा से अपने बच्चे को शिक्षण नहीं दे पाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है जो मध्यम वर्गीय छात्र है उसको भी संपूर्ण रूप से शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जाए। इसीलिए हम लोग नेट, जेआरएफ या परीक्षाएं इत्यादि सब कुछ निःशुल्क यहाँ पे चला रही है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, इससे बच्चा पढ़ के आगे कुछ कर सके। इसके साथ साथ आने वाले वर्ष में हम लोग संस्कृत या वेद विभाग से आगे बच्चा आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर सके और भी सरकारी नौकरियां की तैयारी कर सके, उसकी व्यवस्था हम शीघ्र ही कर रहे हैं।